रंग हिना। 90 के दशक में सिनेमा के रंगीन पर्दे पर एक शोक हसीन लड़की ने दस्तक दी, जिसे देखते ही लाखों दर्शक उसके दीवाने हो गए। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी। सिनेमा के शौकीनों को एक ताजा तरीन मासूम सा चेहरा मिला था, जिसके लॉन्च होते ही उन दिनों मीडिया से लेकर आम लोगों तक के बीच इस अभिनेत्री की चर्चा होने लगी। आज तक कोई मर्द औरत का असली रूप नहीं पहचान सका, लेकिन औरत मर्द का हर रूप पहचानती है। औरत बेटी, बहन, पत्नी और माँ बनकर सब में अपना प्यार बांटती है। इनकी चर्चा की एक वजह और भी थी, और वो थी इस खूबसूरत लड़की का पाकिस्तानी होना, जिसे राज कपूर ने अपनी फिल्म के लिए चुना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये बॉलीवुड में एक बड़े बैनर की फिल्म में लॉन्च हो रही थीं, तब इनकी शादी हो गई थी और ये एक बच्ची की माँ भी बन चुकी थीं। गोरे गोरे गाल मेरी जान के दुश्मन, काले काले बाल मेरी जान के। क्या आपको पता है कि सलमान खान इनके ऐसे दीवाने हो गए थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी इनकी वजह से छोड़ने को तैयार थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 4 बार निकाह किया और इनके शौहरों में भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के शख्स शामिल रहे। हाय, हिना से रुखसती कैसी? हिना तो तुम्हारे साथ जाएगी। चंदर वापस अपने वतन लौटकर शादी करने वाला है, तो क्या अपनी दुल्हन के हाथों पे हिना नहीं सजाएगा? तो कौन थी ये अभिनेत्री? क्यों इनकी निजी जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही और क्यों बेहद छोटा रहा इनके बॉलीवुड का सफर? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े सभी राजदार किस्सों को। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू करके अचानक चर्चा में आई एक पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की। वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरती और मासूमियत के बल पर भारत के लाखों दर्शकों का दिल जीता, लेकिन फिर क्यों इनका करियर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा? क्या रही इनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियां और उलझनें, जिसने इनकी प्रोफेशनल जिंदगी को भी पीछे धकेल दिया? और आज ये कहां और किस हाल में हैं? कौन हो तुम और क्यों बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले जानते हैं कि कौन थी ज़ेबा बख्तियार और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके के क्वेटा में हुआ था। तब इनका नाम शाहीन रखा गया था। इनके पिता याहिया बख्तियार पेशे से एक वकील और पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते थे और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी इनके पिता ने अहम रोल अदा किया था। ज़ेबा की मां का नाम ईवा था और वो मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थीं। साल 1940 में जब ज़ेबा के पिता लंदन से वकालत कर रहे थे, तो वहीं पर उनकी मुलाकात ईवा से हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। फिर 1949 में दोनों पाकिस्तान चले आए। शाहीन यानी ज़ेबा की एक बहन भी थी, सायरा, और 2 भाई थे, सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार। ये दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे और अब अमेरिका में रहते हैं। जब ज़ेबा काफी छोटी थीं, तभी इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ क्वेटा से कराची आ गए। ज़ेबा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कराची में ही हुई। ज़ेबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं, तो अपनी खूबसूरती के चलते पूरे कॉलेज में छाई रहती थीं।
इनके दोस्त तब इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दिया करते थे, तो वहीं जेबा को भी बचपन से ही फिल्में अपनी तरफ आकर्षित किया करती थीं और इसके पीछे एक खास वजह भी थी। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता याहिया बख्तियार की दोस्ती थी और आजादी से पहले ये दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे। बंटवारे के बाद भी कई बार रहमान जेबा के पिता से मिलने इनके घर आते जाते थे और जेबा उनकी शख्सियत से काफी इम्प्रेस थीं। जेबा को जब कॉलेज में दोस्तों ने फिल्मों में काम करने की सलाह दी तो इनकी एक्टर बनने की ख्वाहिश भी हिलोरे मारने लगी। जेबा ने अपने कॉलेज में होने वाले प्ले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक्टिंग को ग्रूम करने की कोशिश करने लगी। हम मुजरे वालियों का रिश्ता तो हर आने वाले के साथ होता है, लेकिन ये रिश्ता मुझे के साथ शुरू होता है और मुझे के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच इनके मम्मी पापा ने इनके लिए एक लड़का पसंद किया और 1982 में 19 साल की जेबा का उनसे निकाह करा दिया गया। इनके शौहर का नाम था सलमान वलियानी। आगे इस शादी से जेबा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं सका और सिर्फ 1 साल बाद ही जेबा का तलाक हो गया। इसके बाद जेबा की बेटी को इनकी बहन सायरा ने गोद ले लिया और जेबा ने खुद को वापस अपने काम में बिजी कर लिया। जेबा तब लगभग 20 साल की थीं और इनके कॉलेज की पढ़ाई भी चल ही रही थी। इन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना जारी रखा और टीवी सीरियल्स के लिए भी ऑडिशन देती रहीं। कोशिश रंग लाई और साल 1988 में पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने वाले नाटक अनारकली के लिए जेबा को एज अ लीड एक्ट्रेस चुन लिया गया। इस नाटक में रोमांटिक किरदार के बाद जेबा को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई और भारत में भी बड़ी तादाद में लोगों ने इस सीरियल को देखा। कि हमने आसमान के चांद को छूने की कोशिश की। फिल्मों की राइटर हसीना मोइन ने इसी नाटक में जेबा को काम करते देखा था और इन्होंने राज कपूर साहब को इसकी क्लिप दिखाई, क्योंकि तब ये दोनों हीना फिल्म पर काम कर रहे थे और राज कपूर साहब को अपनी इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्हें जेबा की मासूमियत और खूबसूरती इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म हीना में जेबा को लेने का फैसला कर लिया। जेबा को पाकिस्तान में संदेश भिजवाया गया और वो भारत आईं। आर.के. बैनर और उसकी हीना फिल्म तो जैसे जेबा के लिए एक सपने जैसी थी। उन्होंने बिना देरी के इस फिल्म को साइन कर लिया, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही राज कपूर साहब का निधन हो गया। लेकिन फिर उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और इसे पूरा कर 1991 में रिलीज किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जेबा की जोड़ी हिट हो गई। जेबा को भारतीय दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठा लिया और भारत से लेकर पाकिस्तान तक दोनों मुल्कों में ये फिल्म सुपरहिट रही। खासकर ये फिल्म म्यूजिकल हिट रही और घर घर में इसके गाने बजते हुए सुने जाने लगे। अपनी इस पहली फिल्म से ही जेबा बॉलीवुड का एक फेमस चेहरा बन गईं और कई फिल्म मेकर्स इन्हें साइन करने के लिए अपने स्क्रिप्ट लेकर पहुंचने लगे। बड़ी बात ये थी कि शादीशुदा और एक बच्ची की मां बनने के बाद जेबा ने 29 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया था और इसमें कामयाब भी हुई थीं। इसके बाद साल 1994 में जेबा की 2 फिल्में रिलीज हुईं, मोहब्बत की आरजू और स्टंटमैन, लेकिन दोनों ही कुछ खास नहीं चल सकी। स्टंटमैन में जेबा और जैकी श्रॉफ की जोड़ी थी। साल 1995 में भी जेबा की 2 फिल्में रिलीज हुईं, हिंदी फिल्म जय विक्रांता और पाकिस्तानी फिल्म सरगम। इनमें संजय दत्त के साथ आई फिल्म जय विक्रांता तो ठीक ठाक चली, लेकिन इनमें जेबा का जादू नहीं चल सका। हाँ, पाकिस्तानी फिल्म सरगम को लोगों ने खूब पसंद किया और इसके लिए इन्हें पाकिस्तान में कई बड़े अवार्ड भी हासिल हुए। क्या है
इसके अगले साल 1996 में भी जेबा की 2 और फिल्में पर्दे पर आईं। एक थी हिंदी फिल्म मुकदमा, जिसमें इनके साथ आदित्य पांचोली और विनोद खन्ना थे। छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी। तो दूसरी थी पाकिस्तानी म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म चीफ साहिब, पर दोनों से ही जेबा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर हिना की कामयाबी को जेबा बख्तियार जारी नहीं रख पाईं और इसके बाद किसी भी और फिल्म में इनका करिश्मा नहीं चल सका। चाची, अगर प्यार अल्लाह का बनाया हुआ सबसे अजीम जज्बा है, तो फिर 2 प्यार करने वाले दिलों को मिलाना यकीनन सबसे बड़ा सवाब होगा। इसके बाद जेबा अपने देश पाकिस्तान लौट गईं और फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आईं। हाँ, पाकिस्तान की कुछ फिल्में और फेमस टीवी सीरीज में ये जरूर काम करती रहीं, लेकिन फिल्मों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट इन्हें नहीं मिला। साल 2001 में जेबा ने बाबू नाम की एक फिल्म बनाई, जिसे इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, लेकिन फिल्म मेकिंग का ये सिलसिला भी आगे नहीं चल सका। गीत ऐसा कोई गाओ गोरियों, ऐसे ढोलकी बजाओ गोरियों। कहा जाता है कि जेबा उन एक्ट्रेसेस में रहीं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं और पर्सनल लाइफ की इन्हीं उलझनों में वो इस कदर उलझीं कि अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर सकी और इनका करियर सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो चलिए अब जेबा की पर्सनल लाइफ को भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्मों में बेहतरीन अंदाज में आगाज करने वाली जेबा से आखिर चूक कहां हुई। जेबा के अफेयर और इनकी शादियों की चर्चा से पहले चलिए आपको इसी से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताते हैं। दरअसल जब जेबा अपनी फिल्म हिना की शूटिंग कर रही थीं, तो उसी दौरान बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान भी अपनी फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग में बिजी थे और ये शूटिंग लोकेशन एक ही था, मनाली। एक दिन सलमान खान अपनी शूटिंग खत्म होने के बाद ऋषि कपूर से मिलने पास के ही उनके सेट पर पहुंच गए। ऋषि कपूर ने तभी सलमान खान की मुलाकात जेबा बख्तियार से कराई और कहते हैं कि इन्हें देखते ही सलमान इनकी खूबसूरती के कायल हो गए। फिर तो सलमान कई बार अपनी शूटिंग के बाद हिना के सेट पर पहुंचने लगे और इसी बहाने जेबा से मुलाकात की कोशिश भी करने लगे, लेकिन जेबा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। बताते हैं कि फिर सलमान खान ने उसी होटल में अपना रूम बुक करा लिया जिसमें जेबा बख्तियार ठहरी थीं और फिर कई बार इन्हें कॉफी पीने के लिए ऑफर देने लगे, पर अभी तक जेबा ने एक बार भी हामी नहीं भरी थी। बता दें कि तब सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों की शादी की खबरें भी मीडिया में आया करती थीं। बड़ी बात ये कि जेबा और संगीता बिजलानी दोनों में दोस्ती भी थी, इसलिए जेबा अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड से बचने की कोशिश करती रही थी और आखिरकार अपना होटल ही बदल लिया। और कुछ इस तरह सलमान खान की जेबा को पाने की हसरत पूरी नहीं हो सकी। चलिए अब जेबा के निकाहों की बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि जेबा ने 5 दफा निकाह किए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जेबा ने सिर्फ 4 बार ही शादियां की थीं। जेबा की पहली शादी के बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक जेबा ने दूसरी शादी की क्वेटा के ही रहने वाले एक बिजनेसमैन से, लेकिन ये शादी भी लंबी नहीं चल सकी और दोनों अलग हो गए। इसके बाद जेबा ने तीसरी शादी के लिए हिंदुस्तान को चुना और भारत के मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से तीसरा निकाह कर लिया। लेकिन ये शादी गुपचुप तरीके से हुई थी और एक वक्त ऐसा आया कि जेबा ने जावेद के साथ शादी किए जाने की खबरों से ही साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जब जावेद अख्तर ने जेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया तो जेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और इस निकाह को कबूल करना पड़ा और फिर आखिरकार 1991 में जावेद और जेबा का भी तलाक हो गया। इसके बाद साल 1993 में जेबा ने मशहूर गायक अदनान सामी से चौथी शादी की। तब अदनान की उम्र सिर्फ 22 साल थी, जबकि जेबा उनसे उम्र में 9 साल बड़ी थीं। इस शादी से अदनान और जेबा को एक बेटा हुआ, अजान। जेबा और अदनान सामी ने पाकिस्तानी फिल्म सरगम में साथ में काम भी किया, लेकिन अदनान से भी जेबा की शादी कामयाब नहीं हो सकी और साल 1997 में जेबा ने अदनान सामी को तलाक दे दिया। ये रिश्ता कड़वाहटों के साथ खत्म हुआ था और जेबा और अदनान ने अपने बेटे अजान के लिए कोर्ट में केस भी फाइट की,
और आखिरकार बेटे की कस्टडी जेबा को मिल गई। हालांकि बाद में अदनान भी बेटे से मिलने लगे थे और बेटे को पालने में भी जेबा का साथ दिया। इनके बेटे अब बड़े हो गए हैं और इन्होंने 20 साल की उम्र में ही शादी भी रचा ली है। खैर, बताते हैं कि जेबा ने साल 2008 में 5वीं बार शादी की और ये थे कराची के रहने वाले सोहेल खान लिगारी। खबरों के मुताबिक जेबा की ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और कुछ ही सालों बाद दोनों अलग हो गए। जेबा से जुड़ा एक और विवाद सामने आया था जब इन्होंने बॉलीवुड के फेमस विलन रजा मुराद के साथ एक रोमांटिक फोटो शूट किया। इस फोटो को देख पता नहीं फैंस को ऐसा क्या हुआ कि वो जेबा को खरी खोटी सुनाने लगे। स्टार डस्ट मैगजीन के लिए जेबा ने ये फोटो शूट कराया था। खैर, फिलहाल की बात करें तो जेबा अब कराची में रहती हैं और कई तरह के कामों में अपना समय बिताती हैं। बताया जाता है कि हिना फिल्म में काम करने के दौरान ही जेबा डायबिटीज का शिकार हो गई थी और इसीलिए बाद में इसके लिए काम करने का फैसला किया था। अब जेबा पाकिस्तान में ढेरों डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स में नजर आती हैं। साथ ही जेबा पाकिस्तान में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी काम करती हैं और पाकिस्तान की एक महिला फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन भी हैं। तो ये थी भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों की एक्ट्रेस जेबा बख्तियार की पूरी कहानी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों बेबाक बॉलीवुड, वो पुराने दिन और बॉलीवुड बाय वेदिका को भी देख सकते हैं। तो एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।